अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, लिया में सिट्रस पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और यहाँ सिट्रस के बागात भी हैं। और सिट्रस में एक वैरायटी है जो कि मुझे भी अच्छी लगती है, वो है वेलेंसिया लेट। ये स्पेन की वैरायटी है गालिबन। जी बिल्कुल, स्पेन की सीडलेस वैरायटी है। सही। तो नाज़रीन, इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब मार्केट में सिट्रस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है तो ये फ्रूट उस वक़्त तैयार हो जाता है। ये हमारे इस एरिया में गालिबन अप्रैल के एंड में होता है ये। जी, अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। इसहाक भाई, मेरे नाज़रीन को इसके फ़वाइद बताएं, कमर्शियली बताएं और कब इसका पौधा लगाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अरशद भाई, सिट्रस आपने लिया का नाम लिया जी। यकीन करें, अब ना इसको सिट्रस सरकारी तौर पे इसको जो एलोकेट किया गया ना नाम, सिट्रस वैली के नाम पे अच्छा, लिया बखर को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे सिट्रस इतना ज़्यादा लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि ये थाल की रेतली ज़मीन है, तो यहाँ पे ना ऑरेंज फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और जहाँ पे पक्के बाट की ज़मीन है वहाँ पे किन्नू लगाया जा रहा है। सही। ये बेसिकली रेतली ज़मीन का पौधा है, ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 13 फीट ऊंचा टिब्बा है ज़मीन के लेवल से। यहाँ पे कोई नहरी पानी नहीं है, जस्ट ट्यूबवेल का पानी है 1350 TDS का, जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है। ज़बरदस्त। और ये वाला पौधा जो है ये 3.5 साल का है। सही। ठीक है, और इसके ऊपर ये पहला फल है। अच्छा। वरना वेलेंसिया लेट पे अरशद भाई इसी टाइम पे अगर हम आते हैं ना, मिसाल के तौर आप, तो इस वक्त भी इसके ऊपर 2 फ्रूट मौजूद होते। एक मतलब फरवरी 2026 वाला फ्रूट मौजूद होता और एक फरवरी 2025 वाला भी मौजूद होता। मतलब एक वक्त में 2 इयर्स का फ्रूट एक ही वक्त में खड़ा रहता है पौधे के ऊपर। ये क्या अल्लाह ताला की शान। मज़े की बात यह है कि अरशद भाई, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि लोग सर्दियों में ना माल्टा नहीं खाते, हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात ने सर्दी में फ्रूट माल्टे को प्रोड्यूस किया ना। जी जी। अच्छा, लोग नहीं खाते, ये गर्मियों में फ्रूट आता है। पाकिस्तानी कौम के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। अच्छा, इसके अगर और मैं फीचर्स की बात करूँ ना, इस पे एक तो सिट्रस कैंकर नहीं लगता, एक बीमारी है बैक्टीरियल, काफ़ी ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाती है फ्रूट को। ठीक है। ना वो फ्रूट फ्लाई भी नहीं लगती कि फ्रूट का केरा हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सिट्रस में नुकसान पहुंचाती है। तीसरा ये कि जो ऑरेंज फैमिली की जितने तकरीबन माल्टे हैं, जहाँ पे मौसमी है, शकरी है, वो मोर ब्लड है, उन पे ना वो मोर्टेलिटी बड़ी आती है। पौधा 7-8 साल का जब मैच्योर होने लगता है तो पौधे बढ़ जाते हैं। सही। इसकी ये है कि लाइफ स्पैन बहुत अच्छी, यहाँ पे 25 से 30 साल तक के पुराने पौधे मौजूद हैं हमारे एरिया में। अच्छा। बल्कि उन्होंने कोई पौधे खरीदे किसी नर्सरी से, किसी एरिया से, तो उनसे ना मिक्स पौधे आ गए, कुछ मौसमी के और कुछ वेलेंसिया लेट के। जी। अच्छा, मौसमी के उनके सारे के सारे पौधे सूख गए हैं और वहाँ पे वेलेंसिया लेट अभी भी खड़ा है। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि वेलेंसिया लेट का लोग पहले इसको पता ही नहीं था, लोग ये समझते थे ये फरवरी में शायद माल्टे के साथ पकता है, तो ये होता था वो फुल खट्टा उस वक्त। ये जाके पकता है अप्रैल में जाके, इसको जुलाई तक आप जब मर्जी खाएं, मीठा और फुल जूसी। मौसमी अंदर से ना खुश्क हो जाता है, उसके अंदर पानी का कंटेंट नहीं रहता। इसके अंदर चाहे पूरा साल आप खोड़े, 1 साल का 1.5 साल, मतलब 1.5-2 साल तक पौधे के ऊपर फ्रूट मौजूद रहता है, उसके बावजूद भी इसके अंदर पानी खुश्क नहीं होता। मतलब फुल जूसी वैरायटी है। इसको मैंने टेस्ट किया चकवाल में, यकीन करें इतने बड़े साइज़ का था, बिल्कुल इतने बड़े साइज़ का। जो ही मैंने उसको काटा ना, तो नीचे से ना ऐसे पानी की तरह ना नीचे उसका जूस निकला। असल भी इसमें जूस होता ही बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये दुनिया में जो वैरायटी ये फेमस हुई है ना, ये जूस के कंटेंट की वजह से हुई है कि इसमें जूस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे है जैसे मैंड्रीन्स में, मतलब किन्नू टाइप की वैरायटियाँ जो है ना, उनकी तरह इसके अंदर जूस है। इसका ऑरेंज फैमिली से कहीं दर्जे ज़्यादा इसमें जूस होता है। अच्छा, ये तो जूस की बात होगी, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जून और जुलाई में 40-45 के दरमियान टेम्परेचर हो और आप फ्रिज से ठंडा ठंडा माल्टा निकाल के खा रहे हो, बड़ा मज़ा आता है ना। तो नाज़रीन, आप इसको घर पर भी लगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग के लिए ये परफेक्ट है। आप ये देखें इतने साइज का, खूबसूरती के तौर पे भी है। आपके घर में टेरेस पे पूरा साल फ्रूट मौजूद। असल ये कमर्शियल वैरायटी है जी, जो इस टाइम जिन लोगों के पास ही इसके वेलेंसिया लेट का लगा हुआ 4500 से लेकर 6000 रुपये मन बेच रहे हैं। ये 8-10-12 लाख रुपए तक एकड़ इनकम दे जाता है, 8 लाख से। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। सही। अगर आप इसकी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो ये इस टाइम सिट्रस फैमिली में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू, मतलब इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी वैरायटी का इनकम जनरेट करने का, क्योंकि ये गर्मी में आता है फ्रूट। आप देखें ना, अप्रैल से लेके तकरीबन आपको
मिड जून तक कोई फ्रूट कोई ढंग का नहीं आता सिवाय खरबूजे और तरबूज के अलावा। वो भी शुरू में अच्छा लगता है, जब गर्मियों में उबले हुआ आता है वो नहीं अच्छा लगता, उस वक्त ये फ्रूट आता है मार्केट में, जब मार्केट में और कोई फ्रूट नहीं होता, जिस वजह से इसको प्राइस बड़ी अच्छी मिल जाती है, बल्कि बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है, इज्जत मिलती है। हाँ जी, ये बादशाह सलामत है जनाब, इज्जत के लायक है ये। और इस तरह है कि जो फार्मर थे पहले दौर के, आज से 25-30 साल पहले की बात है, उनको शायद इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा। वो समझते होंगे फरवरी में फ्रूट तैयार होता है तो उन्होंने इसको काटा होगा, कहोगे अरे बल्कि अरशद भाई बड़े लोगों ने बाग लगा के इसके उखाड़ दिए है ना, उन्होंने कहा तो खट्टा ही होता है ना। हाँ, उनको ये था ये किसी काम दी वैरायटी नहीं, बल्कि जिस किसी के बाग में ये वाली वैरायटी होती थी लोग कहते थे ए बाग ही फारग है ना लिहाज। बल्कि लोगों ने बड़ी तकलीफ में जाके वो बाग उखाड़ फेंके। अब दोबारा इस पे काम होने लगा। अब जिन लोगों के पास, जिन लोगों को इल्म था, उन लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं, बल्कि लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया कि हम इस तरह पैसे कमा रहे हैं या ये चीज़ अच्छी है। राइट, लोग कहते ना सी आप ही चौधरी मोर देन इनफ। जबरदस्त। अच्छा, इसके पौधे आपके पास होंगे? अच्छा भाई बिल्कुल, इस दफ़ा हमने ना ग्राफ्टिंग करवाई है इसके पौधों की ना। हाँ जी, मुझे खुद बड़ा शौक है और मेरी फेवरेट वैरायटियों में से है। सिट्रस फैमिली में मैं कहता हूँ सर, सीधी बात है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कहता हूँ जहाँ पे मुझे बीइंग अ किसान जिन बागात में फ़ायदा है ना, मेरा अपना बाग भी है सिट्रस का, मैंने सारे का सारा वो भी इसी में रिप्लेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखें ना, ऑफ सीजन में आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं और उस टाइम पे फ्रूट भी कोई नहीं आता, तो आपको अच्छे पैसे मिले तो आप उस साइड पे जाना चाहिए ना, क्यों हम उसी रवायती मौसमी की तरफ जो 1000 रुपये मन बिकता है उस पे जाएं। लोग ना शकरी मौसमी शकरी मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं क्या है उसमें, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये की सच्ची बात बताऊं। सीड्स इतने हैं, फिर टेस्ट भी उस तरह का नहीं है, लेकिन मुझे जो पसंद आई है वैरायटीज उनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा 2-3 और वैरायटीज़ हैं, सेंजिनीलो है और अच्छी वैरायटी है। हाँ जी, एक ट्राको है, बड़ी शानदार वैरायटी। ये 2-3 वैरायटीज़ मुझे ना सेलेस्टियाना भी बहुत ये अच्छी, 3 वैरायटीज मुझे अच्छी लगी हैं। अरशद भी जिन वैरायटियों का आपने जिक्र किया, ये सारी की सारी सीडलेस वैरायटियाँ हैं, और पूरी दुनिया में अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि सीडेड वैरायटियों पे काम किया जाए। ये इवन पाकिस्तान में तो हर बंदा दुबई में काम कर रहा है, सऊदीया में, आप वहाँ पे भी किसी से दोस्त से पूछें, पूरा साल वहाँ पे सिट्रस आ रहा है माल्टा, आप पूछें तो वो सीडलेस वैरायटी है माल्टे की सारी। पाकिस्तान जो जाती कर बीज वाले दी जान ही नहीं छड़ी जा रही। अच्छा, असल में पता है क्या, हम लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, देखे ना इतने बागात जो लगा रहे हैं हम लोग, कर ही नहीं सकते आप फिर ना। जो वो वाली गैर रवायती वैरायटियाँ जो हैं, रवायती वैरायटियाँ हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं बार बार रिपीटेडली, ना वो एक्सपोर्ट होंगे तो फिर ऐसे लोग धक्के खाएंगे, क्या करना। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरा ज़ाती तजुर्बा थोड़ा सा हट के मैं नाज़रीन से भी शेयर करता हूँ। जब मुझे कोई नई चीज़ दिखाई देती है और फिर उस नई चीज़ की क्वालिटी मुझे पता चलती है कि यार जो मैं रवायती फ्रूट खा रहा हूँ पुराने, उनके मुकाबले में इस चीज़ का जायका अच्छा है, तो हमारे कुछ देखने वाले कमेंट में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। वो शायद जितना तजुर्बा मेरा है उतनी शायद उनकी एज भी नहीं होगी, ठीक। तो वो कहते हो ना यार आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, आप पता नहीं इधर जाओ तो आपको पता चले माल्टा कैसा होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं खाया जनाब, जिसने ये टेस्ट किया ना एक दफ़ा वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही अच्छा भी ऑफ सीज़न पे आपको बड़ा अच्छी मिल जाती है, मतलब एक चीज़ खाने को, और जो आपको नॉर्मली उस सीज़न में नहीं अवेलेबल। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक फार्मर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, 4500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक इसका मन फ्रूट का बिकता है सर। पाकिस्तान के लोकल मार्केट में 2 चीज़ें हैं ना, एक फार्मर और एक कंज्यूमर जो कस्टमर है, दोनों को अच्छी चीज़ मिल जाती है। फार्मर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ऐसा ही है, खाने वाले को अच्छी वैरायटी मिल जाती है। ऐसा ही है। तीसरी चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो हरे भरे पत्ते हैं, इनका हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारे माहौल पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है, इनका रोल है, ठीक। क्लाइमेट चेंज का मामला है, तबाहकुन किस्म की गर्मी है, पता नहीं चलता कितनी बारिश कम, जहाँ पे बारिश कम होती थी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है ना, ऐसा ही ठीक। तो इस तरह के दरख्त जब आप लगाएंगे, हरे भरे अपने माहौल को हरा भरा करेंगे, सिर्फ आपने पैसा ही नहीं कमाना, आपने अपना हिस्सा डालना है अपने मुल्क की क्लाइमेट को ठीक करने के लिए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है।
अरशद भाई बहुत सारी दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक में भी है। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक बंदा था, कैनेडियन था, जी तो बात कर रहा था, कहता है यहाँ पे ना जो बागात लगाते हैं ना, उसको बाग लगाने के लिए भी ना सरकार वो पैसे देती है कि ये हवा को ना फिल्टर करके आपको देते हैं। फिल्टर का मतलब ये है कि ये जितनी डस्ट है ना वो पत्तों पे जम जाती है, सही, आपको एयर फ्रेश मिल जाती है। एयर फ्रेश मतलब इसका एक रोल है। कार्बन, मतलब कार्बन को भी ये लेता है ना जी, ऑक्सीजन आपको देता है, ऐसा ही है। ठीक है। ये मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अगर ये दरख्त बनाए हैं तो उसकी, ये हमारे लिए बनाए हैं, और हम वो लोग हैं जो इनको काटते हैं, और इसको जो काटता है वो एक कत्ल कर देता है। वो एक कत्ल नहीं करता, पता नहीं कितने लोगों को जो ऑक्सीजन दे रहा है वो दरख्त, उनको भी कत्ल कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। तो पौधे जनाब आपके पास बल्क में हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं या हाँ, थोड़े मिल से जाएंगे। हैं? हाँ, लिमिटेड ही है, मगर अच्छा। वो ये है कि जिस किसी को चाहिए होंगे तो वो मिल जाएंगे। सही है। नॉर्मली हम ये मेरी फेवरेट वैरायटी है, और इस पे मुझे बड़ा चार्म किया आता है कि इस पे शौक़ है कि इस पे काम किया जाए। उसमें ये है कि मुल्क का भी फ़ायदा है, किसानों का भी फ़ायदा जी। है, और वैसे भी थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी सी चेंज आनी चाहिए हाँ। ना। और अच्छा, इसमें अरशद भाई बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैरायटी है, मैं इधर और लेना जो चाह रहा था। उससे भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, हमारे यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई के लिए इतनी जहर है, वो जहरीला जहर है कि वो 22 दिन तक असर रखता है, एक दफ़ा आप स्प्रे कर दें तो आप नॉर्मली आप फ्रूट पे स्प्रे कर रहे होते हैं, 10वें दिन 8वें दिन चढ़ाई भी समटाइम करना पड़ती है, फार्मर की समटाइम मजबूरी भी बन जाती है। अब वही हम जहरीले जहर खाने वाले फ्रूट से बेहतर नहीं कोई ऐसी वैरायटियाँ लगाएं जिनमें बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस हो, स्प्रे कम से कम हो, वाह, और अच्छा रिजल्ट मिले, और उसमें फार्मर का भी बेनिफिट है, खाने वाले का तो है ही है ना, फार्मर का भी बेनिफिट है। इतने महंगे जहर स्प्रे ले लेके कर रहा है, लेबर दे रहे हैं हम लोग, मैं खुद इस पे फेस कर रहा हूँ, मजदूर मिलता नहीं है, इतनी महंगी स्प्रे मंगवाते हैं। सम टाइम वो मिसाल के तौर पे 5 एकड़ को करवानी है, वो 1-2 एकड़ के चारों तरफ में घूम के वो चला जाता है, कहता सारे तो हो गई है। सम टाइम इस तरह दवाई रोड दी थी, मतलब इस तरह के मल्टीपल नुकसानात भी हैं उससे। सही। अच्छा, इसको खादें कौन सी देते हैं आप? अरशद भाई वैसे तो इसकी मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना किसी भी पौधे के फलदार के लिए, वो NPK है, मतलब नाइट्रोजन, यूरिया जिसे कहते हैं, फास्फोरस जिसे DAP कहते हैं, और नॉर्मली उसके बाद पोटाश है। ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा बाकी जो आप कोई दे लें तो बहुत अच्छी बात है। सही सही सही। तो इनको आपने बताया कि इसको बीमारी रेजिस्टेंस पावर इसकी ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। इस पे फ्रूट फ्लाई नहीं आती, फ्रूट का केरा भी नहीं होता, और मज़े की बात है इसको कैंकर भी नहीं आता। आप इस पर रिसर्च करें, वो कहते हैं कि ये कैंकर फ्री बेसिकली वैरायटी है। अब इस पौधे के ऊपर एक दफ़ा भी कैंकर का स्प्रे नहीं हुआ, एक स्पॉट भी आपको कैंकर का नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आपका इतना तजुर्बा है सिट्रस का, आप बताएं कि एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसको 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए, और उनका मतलब उनको हाई डेंसिटी पे लगाएं या कुछ फासला रखें? असल में ना हमारे यहाँ लोग ना बागबानी भी करते हैं, बागबानी में मतलब उसको बागबानी के तौर पे नहीं कर रहे, तो उसको भी एक साइड बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं। जब भी मेरा तो ज़ाती तजर्बा ये है कि जब भी जिस काम को आप साइड बिजनेस समझ के करते हैं ना, उसका फ़ायदा साइड का ही होता है, साइड वाले लोगों का होता है, आपको नहीं होता नॉर्मली। अच्छा होता है क्या कि नॉर्मली बंदे ने लोगों ने रकबे होते हैं जी इतने सी बाग में फसलां मिलावांगे जी, वो बड़ा बाग जब तैयार करते हैं ना, बड़े बाग वाले इधर हमारे यहाँ काफ़ी सारे काश्तकार हैं, वो बीच में गंदम लगा देते हैं। वो गंदम के आपके अखराजात निकाल के 20,000 भी एकड़ नहीं छोड़ती, तो आप बाग को भी इग्नोर कर देते हैं, बाग की भी प्रोडक्शन 2-3 लाख से ऊपर नहीं जाती, फिर तो गंदम भी अच्छी आउटपुट नहीं। अगर आप अकेला बाग मैनेज कर लेना तो 5-6 लाख तक एवरेज ऑन एकड़ दे जाता है, जिसमें किन्नू हो गया, फ्रूटर हो गया। अगर वेलेंशिया ऐड करते हैं तो ये 5 लाख से 12 लाख रुपए तक भी एकड़ इनकम दे जाता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। इस टाइम सिट्रस फैमिली में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वेलेंशिया ऐड में है। ज़बरदस्त। तो वो मैं बात वही रहेगी ना कि कितने पौधे लगाने चाहिए? 1 एकड़ में इसके पौधे लगते हैं 290 पौधे। पूरी दुनिया में जो सिट्रस का बेसिकली फिनोमेना है ना, प्लांटेशन का नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो 15 बाय 10 है। पौधे से पौधा 10 फीट और लाइन टू लाइन 15 फीट। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं ट्रैक्टर ज़रूरी नहीं है। जब आपका बाग इस तरह का होगा, एक साइड पे ट्रैक्टर चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, बड़ा बाग हो जाएगा। मकसद तो आपने पैसे इनकम जनरेट करना है ना, तो आपने कहा ट्रैक्टर घुसाने का क्या मकसद है उसमें? अभी ये 10 बाय 10 पे लगा हुआ है, साथ में किन्नू और फ्रूटर का बाग आपको 5.5 साल का दिखाता हूँ, 0 टिलेज पे है। एक दफ़ा भी नहीं चला, और इतना प्यारा फल है कि आपकी सोच है। अच्छा, 0 टिलेज पे है? हाँ जी, 0 टिलेज पे है। और क्या खाद खुराक क्या देते हैं? जो खाद खुराक वो है वो नॉर्मल वो तो दे रहे हैं। अच्छा। ये नहीं कि हम नहीं दे रहे।
बाकी ये है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हल नहीं उसमें हम लोगों ने चलाया। आप मकसद है हल चलाना, थोड़ा आप तो एक किसान आप उस पर मेहनत करें और अच्छी इनकम जनरेट करें। ये मेजर आप देखें ना, जहाँ पे अब वो 440 पौधे 10 बाय 10 पे लगे हुए हैं। अब जहाँ पे आपने 180 पौधा लगाना या 120 पौधा लगाना, अगर 1 मन भी पौधा मिसाल के तौर पे फल दे रहा है तो 120 मन है। ये 440 पौधे हैं तो 440 मन है, तो 440 मन लेना चाहिए ना। राइट, तो 120 मन क्यों लें? ज़बरदस्त बात की। तो नाज़रीन कराम, मज़ा आया इनके साथ गुफ्तगू हुई वेलेंशिया लेट पे। आप इस तरफ आएँ जनाब, कमर्शियली लगाएं इसको, बेहतरीन प्रोडक्शन और बेहतरीन, आपका सरमाया ज़ाया नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। वैसे मैंने कभी किसी को इस तरह मोटिवेट नहीं किया कि पैसों के लालच में मैंने किसी को कहा कि आप ये चीज़ लगाएं। ये वह चीज़ है जिस पे मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप आंखें बंद करके लगा लें। बहुत अच्छी चीज़ है अर्शद भाई, बात है ना। और ये डेजर्ट के ऊपर ये देखें लगे हुए, थल का चुलिस्तान का एरिया में ये इतनी प्यारी प्रोडक्शन दे के आपकी सोच है और लाइफ बहुत अच्छी है। मेजर ये है कि आपको एक दफ़ा पौधा लगा के आप कुछ अर्सा इनकम भी तो जनरेट करें ना। मौसमी शकरी के का ये है कुछ साल बाद वैसे ख़त्म हो जाता है। कितने साल बाद आएगा ये पौधा अपना फ्रूट इस पे? ये तीसरे साल में ये पौधा, ये देखे ना 3.5 साल का पौधा है ना, ये पहली फ्रूटिंग है। ये भी तभी देखे ना 7वां हो गया, ये भी 3 साल का हुआ था तो इसने फल ले लिया। ये यूं समझ लें बाकी ग्रोथ इसकी बाद की है। ये देखे सारा फल ही फल है। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये है ये इधर नीचे भी है, इधर भी काफी सारा, इस साइड पे भी है। यानी इस दफा हम खाएंगे हैं जी बिल्कुल इस दफा खाने को, लेकिन खाएंगे हम अगले साल जून में इंशाल्लाह। हाँ, ये वाला देखे जुलाई 2026 चल रहा है अभी, ये अब कमेंगे यार जुलाई 2028 में आप खा सकते हैं। बहुत जल्दी हमने खा लिया तो अप्रैल या मई में खा लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना जी। ये मजे की बात है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये लगा हुआ फ्रूट अगले साल खाएंगे, अल्लाह करे ये कायम दायम रहे। क्योंकि आंधी तूफान भी आते हैं ना जी, ये नहीं गिरता। अच्छा मजे की बात है, इसको जब भी आपने फ्रूट को तोड़ना है ना, जोर से खींच के तोड़ना है। ये हमें मतलब ये नहीं कि ऐसे मजबूत है, इतना मजबूत है। इसके मैं फ्रूट का केरा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ फ्रूट फ्लाई भी नहीं है, इसको कैंकर भी नहीं है और फ्रूट का वैसे भी केरा नहीं है। देखें जी कितने फायदे आपको बताए माशाल्लाह। पौधे आप इनसे ले सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इनसे रब्ता कीजिएगा। माशाल्लाह एक लंबी सी कतार इन्होंने लगाई हुई है वेलेंशिया लेट की, और आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे सिट्रस। अच्छा भाई बिल्कुल, ये ट्रायल पे लगाए थे हम लोगों ने ये भी कि ये इधर होती भी है कि नहीं होती, क्या सूरत हाल है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे आइडिया था कि ये होगी 100% होगी, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो फिजिकल देखना पसंद करते हैं, अनटिल अनलेस वो फिजिकल चीज़ मौजूद ना हो ना, तो उसमें वो हाथ नहीं डालते, ऐसी बात है। तो नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह जी उम्मीद करता हूँ आप इनसे रब्ता भी करेंगे और अपने बागात में वेलेंशिया लेट का एक ब्लॉक भी बनाएंगे। फिर आप हम दोनों को अपने पास बुलाएंगे, हम आपका बाग भी देखेंगे, क्यों जी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो नाज़रीन बहुत मज़ा आया इनके पास जब भी हम आते हैं, और मेरी खुशकिस्मती कि दूसरी दफ़ा मैं आ रहा हूँ और जुलाई का महीना है और गर्मी नहीं लग रही। लेकिन जब आप लिया बकर इस एरिया में आते हैं जनाब, तो आपको लग पता जाता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसी बात है ना? ऐसा ही है, ठीक है। आपकी गुड लक क्या, जब भी आते हैं बारिश हो जाती है। रात को इतनी तेज़ बारिश हुई है, अभी भी जितनी भी ये मट्टी है, मट्टी तो है ही नहीं, ये सारी रेत ही रेत है, तो ये बिल्कुल नरम है बिल्कुल, यानी कि बारिश की वजह से। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इनका चैनल जो है जो फेसबुक का पेज है वो भी आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे, या टाइम टू टाइम ये अपडेट्स देते रहते हैं। आप इनको भी फॉलो कर लें। फेसबुक का जो इनका पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।